दोस्तों आज की कहानी में हम सुनेंगे रोटी चोर वाले चुड़ैल बारे में। तो आगे इस कहानी में हम जानेंगे रोटी चोर वाले चुड़ैल गांव के साथ क्या करती है और गांव के लोग उसके साथ क्या करते हैं, और हम जानेंगे इस वीडियो के आगे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गाँव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियाँ लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वो रोटियाँ गायब हो जाती है। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती उस घर में अगले दिन खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा सोहन रहता है। बोलता ठीक है माँ, जाता हूँ। और सोहन सामान लेकर आता है। सोहन की माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नहीं रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज़ रोटी रखना है। अब सोहन की अम्मा खाना बना देती है और सोहन और उसकी अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सोहन की अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनाती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाज़ें आती है। सोहन की अम्मा बोलती है मोहन मोहन बेटा। तभी मोहन बोलता है हाँ अम्मा क्या हुआ। सोहन की अम्मी बोलती है मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियाँ गायब हो रही है और अजीब सी आवाज़ें आ रही जैसे कोई हंस रहा हो। सोहन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा, आपने मेरे सामने रोटी बनाओ देखते हैं। जैसे ही सोहन की अम्मा रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ आती है। सोहन भी चौंक जाता है, अम्मा ये कैसे हो रहा है, कहीं इस घर में कुछ तो नहीं है। दोनों घबरा जाते हैं और गाँव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित बेटा गांव के बीचों बीच एक घर बना है, रोज़ उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने कर जाओगे। सोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वो लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत होगी और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई। तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वो बहुत परेशान करती है। सोहन पंडित को बोलता है तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए। पंडित बोलता है हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने से तैयार नहीं है। सोहन बोलता ठीक है पंडित जी। सोहन अम्मा को लेकर वहाँ से घर चला जाता है और पंडित जो कहता है वही सोहन करता है और घर जाकर सभी कुछ बता देता है। सोहन अम्मा को बोलता है आज अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी हलवा खीर और सब्जी। सोहन की अम्मा बोलती आज कुछ है क्या बेटा। सोहन बोलता नहीं अम्मा, बस आप रोज़ अच्छा खाना बनाएं कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। उसकी अम्मा बोलती ठीक है बेटा। कि अम्मा को कुछ समझ नहीं आता है कि सोहन क्या कर रहा है। सोहन अब परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसकी कितनी खुशी होगी। उसकी अम्मा बोलती हाँ बेटा। अब सोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि बाहर निकल जाओ चुड़ैल अम्मा, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ, मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा। सोहन के सामने आती है और सोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है और सोहन रोज़ चुड़ैल को पूछता है उसको खाने में क्या खाना है और रोज़ उसको अच्छे पकवान खिलाता है। दिन सोहन बोलता है चुड़ैल अम्मा ये बता तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो, तुमको बुरा नहीं लगता है। चुड़ैल अम्मा बोलती है लगता तो है लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा। सोहन बोलता आप वहाँ क्यों नहीं चले जाती जहाँ आपको जैसे ही लोग रहते हैं। चुड़ैल अम्मा बोलती है हाँ बेटा बात तो सही कर रहे हो। मोहन फिर बोलता अम्मा वहाँ आपको अच्छा लगेगा। चुड़ैल अम्मा फिर बोलती है एक काम करो बेटा, वो लोटा है घर के अंदर उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गाँव से और गाँव वाले से कोई परेशानी नहीं। मोहन बोलता है ठीक है अम्मा, और मोहन ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आपको ये रोटी वाली चुड़ैल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक मेहनत का फल
आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।